चीते की चाल, बाज की नजर और एमएस धोनी की स्टंपिंग पर संदेह नहीं करना। भाई क्या बंदा है, मतलब वो कहते हैं ना, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, तो फास्टेस्ट को हटा करके एमएस धोनी लगा दो, बात बिल्कुल वही होगी। बचपन में हमने अक्सर सुना था कि एक कहावत की शेर बूढ़ा हो गया है लेकिन शिकार करना नहीं भूला। एग्जैक्टली एमएस धोनी पर वो लाइन फिट होती है। आप देखो यार, पिछले मैच में भी यही काम कर रहे, इस मैच में भी यही काम कर रहे। मतलब आप चाहे सीएसके को सपोर्ट करो या फिर आप आरसीबी को सपोर्ट करो, जब माही भाई की स्टंपिंग आती है तो आप खुद कहते हो कि यार क्या कर रहे हो यार। मतलब पिछले मैच में स्काई इतना बढ़िया निकल कर जा रहा था, थोड़ी सी बॉल मिस होती है और फट से उड़ा देते हो। इस मैच में सॉल्ट क्या चल रहा था, मतलब आरसीबी फैंस को सॉल्ट को देख के और क्या आ रहा था कि भाई क्या मार रहा है भाई अपना। लेकिन उसी बीच में पीछे से माही भाई आते हैं, उंगली कर देते हैं और सॉल्ट को खत्म कर देते हैं। पिछले मैच से पहले एक पॉडकास्ट आया था जहां पर जितेश शर्मा, जो कि उधर वाले साइड के विकेट कीपर है, उनसे पूछा गया था कि आपके फेवरेट विकेट कीपर कौन है। उन्होंने कहा था एडम गिलक्रिस्ट। बहुत अच्छी बात है, एडम गिलक्रिस्ट इज अ फैंटास्टिक कीपर। और मैं खुद कहता हूं, अगर आप इंटायरली कीपिंग की बात करोगे तो हाँ, एडम गिलक्रिस्ट अपने प्राइम में और एमएस धोनी अपने प्राइम में काफी टक्कर होगी। हो सकता है गिलक्रिस्ट आगे निकल जाएंगे, लेकिन स्टंपिंग में दूसरा कोई नाम नहीं आ सकता है। जितना फास्ट, जितना अच्छा रिफ्लेक्स एमएस धोनी का है, उतना अच्छा रिफ्लेक्स आपने शायद ही कभी किसी का देखा होगा। वो हम कहते हैं ना कि जैसे आप जब विराट कोहली को देखते हो, विराट कोहली जब कवर ड्राइव मारते हैं तो आप कहते हो कि यार क्या प्यारा कवर ड्राइव है। मतलब जब आरसीबी के फैन विराट को कवर ड्राइव मारते हुए देखते हैं तो उनको जो अंदर से गुली गुली होता है ना, वही एग्जैक्टली जब एमएस धोनी स्टंप के पीछे रह करके उड़ाते हैं तो वो गुली गुली। मतलब एमएस धोनी की स्टंपिंग ऐसी है ना जैसे साउथ इंडियन मूवी, बिकॉज दोनों में जो चीजें दिखाई जाती है वो बिल्कुल यम पॉसिबल होती है। वो मतलब रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। और अब जब जितेश शर्मा वहां से बैठ करके देख रहे होंगे तो उन्होंने सोचा होगा कि यार मतलब हाँ माही भाई, खैर है माही भाई, क्योंकि ये वाली स्टंपिंग इट्स जस्ट यम पॉसिबल। और ऋषभ पंत अगर देख रहे होंगे तो आप सबको पता है पिछले मैच में कितने क्रूशल, पिछले नहीं फर्स्ट मैच में कितने क्रूशल टाइम पर एक बहुत अच्छी स्टंपिंग छोड़ दी थी। और वहां पर बात निकल कर आई थी कि इतनी देर में तो एमएस धोनी स्टंपिंग करके वापस आके दूसरे छोर पर जाके दूसरी बॉल के लिए तैयार भी हो जाते, जितनी देर में ऋषभ पंत ने वो स्टंपिंग छोड़ी। और आप खुद सोचो, एमएस धोनी हुई 43, और यहां पर यार एज मैटर करती है, बिकॉज आपके रिफ्लेक्सेस काम करने बंद नहीं, बट स्लो हो जाते हैं। आप पूरे साल फार्मिंग करते हो, पूरे साल स्ट्रॉबेरी उगाते रहते हो, और फिर उसके बाद आप जब लौट कर आते हो वो 2 महीने, वो 3 महीने, और उस 2-3 महीने में भी कुछ वैसा ही करते हो जो आप अपने 30s में कर रहे थे, जो 33 में कर रहे थे वो 43 में कर रहे हो। तो अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा, सपोर्ट आप किसी को भी कर रहे हो। और जो अभी रिसेंट 25, 26, 27 ईयर ओल्ड वाले विकेट कीपर हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि कैसे ये डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप इसी स्टंपिंग का स्टंप वाला माइक वो कैमरा व्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि फिल सॉल्ट का पैर कितनी थोड़ी देर के लिए उठा था। वो बस उठा और ऐसे रखा है, और उसी बीच में परफेक्शन इस बात की है कि टाइमिंग नहीं मिसमैच होती है। उसी टाइम, जिस टाइम पर आप सोचो कि 0 पॉइंट सम सेकंड होता है वो, जितनी देर में पैर उठकर रखाता है, उसी टाइम पर एमएस धोनी का हाथ चलता है और गिल्लियां उड़ जाती है। सो यस, जैसा मैंने कहा कि वन थिंग वी ऑल हैव टू एडमिट के क्रिकेट फर्टर्निटी में इस टाइम पर और इससे पहले भी और शायद इसके बाद भी एमएस धोनी जैसा लाइटनिंग क्विक वाली स्टंपिंग बहुत मुश्किल है। मतलब आ जाए कभी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो अपनी मेमोरी में कोई ऐसा विकेट कीपर जो इतना फ्रीक्वेंटली इस काम को करता हो। मतलब एक होता है ना, कभी एक आध बार हो गया तो आप एक आध वीडियो चला दोगे, बट आज भी आप सोचो कि कहीं भी किसी भी मैच में, दुनिया के किसी भी कोने में, अगर इस तरह की स्टंपिंग एक बार भी कोई विकेट कीपर कर जाता है तो कमेंटेटर सबसे पहले बोलता है ही डिड आई एम एस धोनी। इसने बिल्कुल एमएस धोनी जैसा काम किया। खैर, इससे कुछ टाइम पहले अभी एमएस धोनी की एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर धोनी से पूछा जा रहा था कि क्या आप इंपैक्ट प्लेयर की तरह आओगे आगे, बिकॉज आप तो लग नहीं रहा है कि छोड़ोगे। तो उन्होंने एक तो ये बोला था कि यार मेरे फ्रेंचाइज वाले जो है ना, वो मुझे छोड़कर जाने ही नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इतनी जल्दी छोड़ने वाला हूं। वो कहते हैं कि आप आते रहो, जैसे मर्जी आते रहो। तो फिर पूछा गया तो उसका मतलब आप इंपैक्ट प्लेयर की तरह भी आना शुरू कर दोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं विकेट कीपिंग नहीं कर रहा हूं तो फिर कोई फायदा नहीं, बिकॉज मेरा बेस्ट तो वही है ना, मैं वहीं से गेम को रीड कर पाता हूं। सो एमएस को भी पता है कि उनका काम बैटिंग नहीं है। उनको वो लास्ट की 4-5 बॉल अगर मिल जाए, कभी सिचुएशन आ जाए तो अलग सी चीज है, बट उनका असल काम जो इस पूरे प्लेइंग 11, वो शायद ये एंटायर एक ही टीम है एंटायर आईपीएल में जो एक बंदे को सिर्फ और सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए और उसकी प्रेजेंस के लिए रखे हुई है, और उसका असर एमएस धोनी जो है वो छोड़ते हुए जाते हैं। हालांकि कैच पीछे जरूर छूटा, सो वहां पर उनके नंबर जरूर
जरूर आप काटोगे, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल भी था बिकॉज आप रॉन्ग साइड में आपको मूव करना था और बहुत जल्दी वहां पर वो रिफ्लेक्स काम नहीं आ पाया। बट वो कैच आप ऋषभ पंत जैसे विकेट कीपर से भी छूट जाएगा। बट यस, वो जो स्टंपिंग थी वहां पर आपको पूरे पूरे नंबर देने पड़ेंगे और ये बताना पड़ेगा कि एम एस धोनी को अगर 1 इंच भी दिया तो बैट्समैन कोई भी हो उसकी गुल्लियां उड़ जाएंगी। खैर, दिस वाज रियली समथिंग दैट पम्प्ड मी अप। मुझे अपने वो ये टाइम याद आ गया जब एम एस धोनी यंग हुआ करते थे और जब इंडिया की जर्सी में ये काम करते थे और हम सब उसको एंजॉय करते। अभी तो वो सीएसके में है तो जाहिर सी बात है जो सपोर्ट कर रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं वहां पर बढ़ जाएंगे, लेकिन यही काम जब वो इंडिया की जर्सी में करते थे तो पूरा इंडिया इस लाइटनिंग स्पीड पर थर्रा जाता था एकदम। खैर, वी एंजॉयड इट, डिड यू? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।